चीन की सड़कें 5 या 10 लाइनों तक महदूद नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर यह 50 लेन्स तक फैली हुई है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसके बावजूद यहां ट्रैफिक जाम लग जाता है। एक बार चीन की एक 50 लेन वाली सड़क पर ऐसा ट्रैफिक जाम हुआ कि लोग 26 घंटों से ज्यादा वक्त तक फंसे रहे। चीनी सड़कों पर इतना ज्यादा रश क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में है, करोड़ों की तादाद में है, और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। बड़े शहरों में रोजाना लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, जिसकी वजह से रश बढ़ना एक आम बात है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम भी चीन में ही रिकॉर्ड हुआ, जो तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैल गया था। हजारों गाड़ियां एक साथ फंस गई और लोग कई घंटों बल्कि दिनों तक इंतजार करते रहे। ज्यादातर ट्रैफिक जाम उस वक्त होता है जब लोग छुट्टियों में अपने घरों को वापस जाते हैं और टोल गेट्स पर हजारों गाड़ियां एक साथ रुक जाती हैं। दोस्तों, क्या वाकई जापान 2050 में जी रहा है, जहां अमेरिका जैसे मुल्क में आज भी बुलेट ट्रेन नहीं? वही जापान 60 साल पहले ही बुलेट ट्रेन बना चुका था, और जहां पूरी दुनिया में गाड़ियों के लिए ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वही जापान में गाड़ियों से ज्यादा इंसान सड़क को पार करते हैं और गाड़ियां खुद रुक जाती हैं। आखिर जापान सब मुल्कों से इतना आगे क्यों है? दोस्तों, जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कार को एक के ऊपर रखकर पार्क किया जाता है, जिससे जगह का बहुत कम इस्तेमाल होता है। जहां पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों की ट्रेनें 100 की रफ्तार पर भी हिलने लगती हैं, वही जापान की 300 रफ्तार वाली ट्रेन में अगर आप सिक्का खड़ा करें तो वह भी नहीं हिलता। आपने करोड़ों रुपए दरिया साफ करने पर खर्च होते देखे होंगे, लेकिन जापान की नालियां भी इतनी साफ होती हैं कि उनमें मछलियां तैरती रहती हैं। और एक हैरानकुन बात यह है कि वहां डस्ट बर्न बहुत कम होते हैं, फिर भी कहीं कचड़ा नजर नहीं आता। सफाई इतनी ज्यादा है कि आप बगैर चप्पल के भी चले तो पांव गंदे नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर इस जमीन से कैसे खत्म हुए? ये वो जानवर थे जो करोड़ों साल तक जमीन पर हुक्मरानी करते रहे, लेकिन तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा शहाबे साकिब जमीन से टकराया। इस जबरदस्त टकराव के बाद आसमान गर्द गुबार और धुएं से भर गया, यहां तक कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गई। नतीजा ये निकला कि जमीन का दर्जाए हरारत अचानक बहुत कम हो गया और माहौल इंतहाई सर्द हो गया। रोशनी न होने की वजह से पौधे खत्म होने लगे और यूं खुराक की शदीद कमी पैदा हो गई। साइंसी तहकीक के मुताबिक इसी दौरान बड़े बड़े आतिशफशां भी फटने लगे, जिन्होंने फजा को जहरीली गैसों से भर दिया। इन गैसों के असर से तेजाबी बारिशें हुई, जिन्होंने जमीन पर मौजूद पौधों और जानवरों दोनों को शदीद नुकसान पहुंच भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, अगरचे इस दौर को किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा।